बलात्कार में नीतू को पता है सब कुछ की जानकारी, और बलात्कार को छुपाया गया और हमारी बेटी को प्रभात हॉस्पिटल में मारा गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है। नीट्स की बच्ची को लेकर के मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद लगातार बच्चियों का गायब होना, बलात्कार होना, पूर्णिया से भी कई जिलों से लगातार बच्चियों की गोली मार के हत्या कर देना, इस पर सब लोग मौन है। नीट्स की बच्ची के बारे में बयान है, खास तौर पर नीतू और एक और वहां पर वार्डन था, वो वार्डन, नीतू और वार्डन दोनों ने कहा है कि ठंड के कारण बेहोश हो गई। वो लिखित है, कोर्ट में दिया गया। जब पहली बार सहजानंद जी के अस्पताल गए तो वहां 5 बोतल चढ़ाई गई पानी। 6 तारीख को कोई भी नीतू मैडम को और एक जो और नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, दोनों ने कहा है कि कोई रूम में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिली। उन्होंने ही आधा कमर बच्ची की नीचे थी, लटकी भी थी बेड पर, और आधा ऊपर था। तो बच्ची यदि सोई होगी तो आधा कमर तो नीचे होगा नहीं। ये सब लिखित है। और उस रूम में एक खिड़की भी है, जिसके द्वारा, खिड़की के द्वारा भी लोग आ सकते हैं। टूटी हुई, आश्चर्य होगा आपको, और सीसीटीवी फुटेज के साथ पूरे रूप से छेड़खानी। तो 6 तारीख को भर्ती हुआ, 6 तारीख को क्या कारण है कि उनको टैबलेट रूम में नहीं मिली। सहजानंद सरस्वती जी के यहाँ से, सहजानंद शर्मा जी के यहाँ से 20 मिनट प्रभात हॉस्पिटल लगा जाने। प्रभात हॉस्पिटल में जब 6 तारीख को शाम में ले गए और तब तक कोई जिक्र है ही नहीं टैबलेट खाने का, तो डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर सतीश ने यह कैसे कह दिया कि पॉइजनिंग है या टैबलेट खाने की स्थिति में। पत्ता की जानकारी तो 7 को नीतू मैडम कह रही हैं कि बेड के नीचे से हमें मिला, 6 को नहीं मिला, 7 को बेड के नीचे से पत्ता मिला, पत्ता रखवा दिया गया, 6 को कुछ नहीं मिला। बच्ची की आधा शरीर नीचे था, तो वो आधा शरीर नीचे करके सोती थी बच्ची, और खुद नीतू कह रही है और दोनों वार्डन की ठंड से बेहोश हुई। तो फिर प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक या सतीश ने कैसे कहा टैबलेट खा ली, जबकि 7 तारीख को पत्ता दिया गया है। जब 7 को दिया गया तो 6 का ये बयान कहां से आ गया तुरंत। और दूसरी तरफ अभिषेक ने लिखा है, बयान दिया है कि बेटी के शरीर पर, सीने पर खरोच है, चोट है। ये अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, जब वो कह रहा है कि चोट है, तो डॉक्टर जया 3 दिन के बाद प्राइवेट पार्ट का जांच करती है, प्राइवेट पार्ट का, और वो स्पष्ट कहती है कि प्राइवेट पार्ट ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। और सदर अस्पताल कहती है कि प्राइवेट पार्ट की झिल्ली फटी हुई है, चोटें हैं, प्रेशराइज है और हमले हैं। और उसी के अस्पताल का अभिषेक कहता है सीने पर खरोच है और चोट है। और उसी अस्पताल का बिना टैबलेट के गोली और पत्ता पाए 6 को कह दिया जाता है कि ये कुछ खा ली। और नीतू कहती है ठंड से हुआ, पानी चढ़ाया गया सहजानंद शर्मा जी के यहां ठंड को खत्म करने के लिए, और फिर जया कहती है कुछ नहीं हुआ। और बच्ची का आधा से अधिक शरीर बिछावन के नीचे, क्योंकि उसी रूम में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का अंजाम दिया गया। और अभी तक जया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक सतीश और अभिषेक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और पीएमसीएच और एम्स से पूछताछ क्यों नहीं हो रही?
कंट्राडिक्टरी देखिए, बच्ची का पैर लटका हुआ आधा कमर से नीचे, नीतू कह रही है ठंड से बेहोश हुआ, 6 तारीख को टेबलेट दिया नहीं गया, बिना पता लिए आप कैसे कह दिए कि इन्होंने टेबलेट खाया? किसने आपको बता दिया? कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? और आपको किसने खरीदा? किसने आपको करोड़ों रुपया दिए? और जब आप ही के अस्पताल के अभिषेक कह रहे हैं कि इनको चोट है, बयान है, और जया कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, और एम्स पीएमसीएच कह रहा है कि प्राइवेट पार्ट पर हमला है, तो नीतू और वो वार्डन जया, अभिषेक और सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो, और ये मेरी नीड्स की बच्ची को मरवाने में इन 5-6 की भूमिका है। बलात्कार में नीतू को पता है सब कुछ की जानकारी, और बलात्कार को छुपाया गया और हमारी बेटी को प्रभात हॉस्पिटल में मारा गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।